वंदे मातरम का मुद्दा सिर्फ कांग्रेस के गले की फांसी नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी वंदे मातरम पर फंस गई हैं। उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो तो इस मुद्दे पर खुलकर बीजेपी के साथ आ सकती हैं और ना ही मुस्लिम वोट बैंक को भरोसे में लेने के लिए इसका विरोध कर पा रही हैं। आखिर किस मजबूरी में फंस गई है ममता, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये किसी और बात के काबिल ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। मौलाना आजाद साहब, उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे वंदे मातरम में कोई भी आपत्ति नहीं है। मुस्लिम लीग ने जब पाकिस्तान बना दिया 15 अगस्त 1947 को, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो मुस्लिम लीग किस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था? तारा मुछलेखा दिए ब्रिटिश साम्राज्यवाদের কাছে নতজানু হয়ে। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर देश भर में हंगामा मचा है। खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से इस मुद्दे पर आज लोकसभा में कांग्रेस को लपेटा, कांग्रेस नेता तिलमिलाए घूम रहे हैं। खासकर जिस तरह से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत को खंडित करने का आरोप लगाया है, उसने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है, जो अब देश में बहस का नया मुद्दा भी है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया, और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। हालांकि कांग्रेस ने भी इस मुद्दे की टाइमिंग को बंगाल चुनाव से जोड़कर बीजेपी पर पलटवार करने की कोशिश की। इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। लेकिन इतना कुछ हो गया, मगर क्या मजाल जो बंगाल और बंगाली अस्मिता की तुतुही बजाने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या उनके पार्टी का कोई भी एक मेंबर इस मुद्दे के विरोध या समर्थन में खुलकर सामने आ जाए। टीएमसी खेमे में घनघोर सन्नाटा पसरा है। राष्ट्रगीत का मुद्दा गरमाया है। बीजेपी सीधे कांग्रेस को वंदे मातरम गीत में काट छाट करने पर घेर रही है, लेकिन टीएमसी नेता चुप है, सीएम ममता सन्नाटे में है। जबकि हाल के ही दिनों में बीजेपी की उग्र राष्ट्रवाद वाली नीति को देखते हुए ममता कई बार वंदे मातरम गीत को राष्ट्रवाद से जोड़ती नजर आई। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है जिसके चलते सीएम ममता वंदे मातरम को राष्ट्रगीत तो मानती हैं, लेकिन उसे काटने छाटने के आरोपों पर ना तो बीजेपी के साथ खड़ी हैं और ना ही खिलाफ खड़ी हैं। आखिर ममता के सामने कौन सा धर्म संकट है? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको बंगाल का वो गणित समझाते हैं जिसने सीएम ममता को मजबूर कर रखा है। वंदे मातरम पर ममता का धर्म संकट, राष्ट्रगीत का विरोध तो राष्ट्रवाद पर सवाल, समर्थन किया तो मुस्लिम कोर वोट बैंक नाराज, पहचान धार्मिक राजनीति संवेदनशील मुद्दा, बंगाली अस्मिता मुस्लिम वोटर्स साधना मजबूरी है, चुनावी समय में ध्रुवीकरण फेल होने का खतरा भी। दरअसल पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की राजनीति दो बड़े स्तंभों पर टिकी है, जिसमें पहला है बंगाली अस्मिता और दूसरा अल्पसंख्यकों का समर्थन, और वंदे मातरम का मुद्दा इन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया है। मजबूरी ये है कि बंगाली अस्मिता की प्रखरता बरकरार रखने के लिए सीएम ममता ना तो खुलकर राष्ट्रगीत का विरोध कर सकती हैं और न ही इसका समर्थन, क्योंकि अगर वो इसके समर्थन में खड़ी होती हैं तो वो बीजेपी के नैरेटिव के साथ खड़ी दिखाई देंगी, और अगर विरोध किया तो राष्ट्रवादी बंगाली कोर वोट बैंक उनके पाले से खिसक जाएगा। ऐसे में ममता के पास बस एक ही विकल्प है और वो है खामोशी।
और बेमतलब के सवाल जवाब जो वो इन दिनों खुलकर पूछ रही हैं। तो वहीं बीजेपी का राष्ट्रवाद पर स्टैंड क्लियर है और पीएम मोदी के भाषणों में इसकी साफ झलक भी दिखती है, जिसका परिणाम अभी हाल में ही विपक्षी महागठबंधन ने बिहार में खूब झेला है। लेकिन ममता की मजबूरी ये है कि वो ना तो बीजेपी के राष्ट्रवाद जैसा अड़ियल रुख अपना सकती हैं और ना ही इसके विरोध में खड़ी हो सकती है। इसीलिए आज जहां पीएम सीधे कांग्रेस पर वंदे मातरम की उपेक्षा और राष्ट्रगीत में काटछाट का आरोप लगा रहे हैं, तो भी वंदे मातरम की वकालत करने वाली ममता की पार्टी के नेता बगले झांक रहे हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य हम में देशभक्ति की भावना जगाना है। यह भारत को मां के रूप में देखता है और उसकी स्तुति करता है। अध्यक्ष जी, जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जानता, देश के लिए जागता था, उन सब के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी कि हमने। पीएम मोदी राष्ट्रवाद पर बेझिझक बोलते हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के बाकी नेता जब वंदे मातरम पर विपक्ष से स्टैंड लेने की मांग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश इस मुद्दे पर ममता का मुंह खुलवाने की भी होती है। लेकिन ममता सिर्फ ये कहने का साहस जुटा पाती है कि हम राष्ट्रगीत, संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी को मजबूर करना ठीक नहीं। मतलब ना खुलकर हाँ और ना ही पूरी तरह से ना। ममता के लिए बंगाली अस्मिता की दुहाई और तुष्टीकरण की राजनीति दोनों ही मजबूरी है। इसी फॉर्मूले से उन्होंने बंगाल में सत्ता हासिल की है, लेकिन बीजेपी ने वंदे मातरम की लाइन लेकर उन्हें धर्म संकट में डाल दिया है। इसीलिए एसआईआर के घमासान के बाद जैसे ही बीजेपी ने वंदे मातरम का राष्ट्रवादी मुद्दा उठाया, तो वो बंगाली अस्मिता पर आ गई। बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन इज द नेशनल एंथम है, लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। ये भी जानकारी के लिए मैं बताया, बिकॉज आपने पूछा। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन राय को नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? जाहिर है वंदे मातरम पर ममता एक ऐसे धर्म संकट में फंस गई है जहां ना तो डिफेंसिव मोड चलेगा और ना ही उनका आक्रामक मिजाज। और शायद यही वजह है कि बंगाल के रणनीतिकार भी मान रहे हैं कि इस बार बीजेपी ने बंगाल की राजनीति में राष्ट्रवाद की जमीन का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जो 26 में दीदी को नाको चने चबाने पर मजबूर कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।